हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद हर्षित में। अगर आप बीसीए के स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बीसीए का नया सिलेबस। जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में हम खास तौर पे जानेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस, यानी आपको इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको जो कोर्स सेलेक्ट कराया आपने बीसीए, इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, आपका क्या सिलेबस में चेंज हुए हैं पिछली बार से, सभी चीज़ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बीसीए स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको अपने नए सिलेबस की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। आपको 6 के 6 सेमेस्टर का सिलेबस हम प्रोवाइड कराएंगे। स्टडी विद हर्षित से आप जुड़े रहिए। तो अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो है C101 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। जी हाँ, अब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी इसका पेपर कोड हो गया है C101। और ये जो है हमारा टोटल 100 मार्क्स का होगा, एग्ज़ाम 75 का होगा और आपके सेशनल इंटरनल जो है 25 मार्क्स करेंगे। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है C102 जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हमारा 100 मार्क्स का है टोटल, 75 का एक्सटर्नल, 25 का इंटरनल। थर्ड सब्जेक्ट है आपका C103 जो कि है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स का टोटल, 75 का एक्सटर्नल और 25 का इंटरनल। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा C104 बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिकल वैल्यूज़। ये आपका रहेगा फोर्थ सब्जेक्ट जो कि है हमारा 100 मार्क्स का, ये भी 75 एक्सटर्नल, 25 इंटरनल। फिफ्थ सब्जेक्ट रहेगा अब हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड MS ऑफिस। ये है हमारा 100 मार्क्स का टोटल, 75 का एक्सटर्नल, 25 का इंटरनल। और जो लैब है वो है पेपर कोड अब इसका C106, 100 मार्क्स की लैब रहेगी। और नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एक ही सब्जेक्ट है। तो आपके ये टोटल ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे। अब एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखते हैं, जिससे कि हमें पता रहे अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। और हम आपको एक बात और बता दें, आप सभी के लिए हम हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके साथी हैं तो उनको आप हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कंप्लीट सिलेबस वीडियो भी जल्द आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। पेपर कोड रहेगा इसका C101। जी हाँ, अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 है हमारी, इसमें है सी बेसिक्स। सी कैरेक्टर सेट क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एंड कीवर्ड, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड एरे, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनिनरी ऑपरेटर, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट ऑपरेटर्स। तो ये सभी रहेंगे हमारे यूनिट 1 में टॉपिक। अब देखते हैं यूनिट 2, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें जो हमें टॉपिक अपने पढ़ाई करनी है वो है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ लैडर, स्विच केस स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, स्टोरेज, क्लासेस, एरे, declaration of an array, initialization of array, types of array, single dimensional array, two dimensional array, address calculation of an element of a 2D array। तो ये हमारे यूनिट 2 पे टॉपिक्स रहेंगे। जी हाँ, एक बार हम आपको और जूम करके दिखा देते हैं ये सभी टॉपिक्स। और स्टूडेंट्स, जो हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 3 है फंक्शंस।
लाइब्रेरी फंक्शन होगा इसमें, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, हमें ये सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फंक्शन डेफिनेशन, पासिंग एरे एज पैरामीटर, मेथड टू कॉल ए फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये रहेगा यूनिट 3 का हमारा सिलेबस, जो कि हमारा टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट 4 के देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं। यूनिट 4 है स्ट्रिंग एंड पॉइंटर। इसमें सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शंस, ये हमें प्रिपेयर करने हैं। फिर हैं पॉइंटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, वेरिएबल्स, पॉइंटर अर्थमेटिक, रिटर्निंग मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज़। ये हमारे अभी तक यूनिट 4 के टॉपिक्स रहे। इसी में ही और हैं हमारे थ्रो ए फंक्शन स्ट्रिंग, इंट्रोडक्शन टू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कैलॉक, मैलॉक, रेलॉक, फ्री, ये सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। और साथ ही साथ यूनिट 5, यूनिट 5 क्या है, यूनिट 5 है हमारी स्ट्रक्चर। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, enumerations, file handling, opening a file, closing a file, files, opening mode, reading from and writing to a file, copying content of an existing file to another, command line argument, ARGC and ARGB parameter, preprocessor directive। तो ये सभी पांचों यूनिट हमने देखी। हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसका सिलेबस हमारा ये रहेगा। पांचों यूनिट का देखा हमने, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या सिलेबस है हमारा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पेपर कोड है इसका C102। अब देखते हैं इसका सिलेबस, 5 यूनिट इसमें भी हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को देख लेते हैं। यूनिट 1 है हमारी डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इसमें हमें क्या करना है, टॉपिक्स क्या क्या दिए गए हैं, डेटाबेस यूजर्स एंड आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम विद एग्जांपल, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस यूजर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस, DBMS आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे यूनिट 1 में। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के क्या टॉपिक्स हैं हमारे। यूनिट 2 है हमारी डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसमें टॉपिक है हमारे डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, की, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप टाइप, रोल्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, वीक एंटिटी टाइप्स, ER डायग्राम, नेमिंग कन्वेंशन एंड डिजाइन इशू। तो ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे यूनिट 2 में। अब देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है द रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल कंस्ट्रेंट एंड द रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट, रिलेशनल कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। और साथ ही साथ इसमें टॉपिक है हमारा अपडेटेड ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद कंस्ट्रेंट वायलेशन, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, एडिशनल रिलेशनल ऑपरेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ क्वेरीज इन रिलेशनल अलजेब्रा। फोर्थ यूनिट हमारी SQL। SQL जो यूनिट है इसमें हमें जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो हैं SQL एंड डेटाबेस डिजाइन थ्योरी एंड मैथोलॉजी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द रिलेशनल डेटाबेस स्टैंडर्ड, डेटा definition, constraint and schema changes in SQL, type of SQL, commands, SQL operators and their procedure, insert, delete, update, ये सभी चीज़ें होती हैं इसमें हमारी। और साथ ही साथ जो हमें प्रिपेयर करना है जो यूनिट 4 में टॉपिक्स हैं
वो हैं व्यू इन एसक्यूएल, फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर relational databases, informal design guideline for relation schema, functional dependencies, Armstrong rule, closure of attribute, normal form based on primary key, general definition of second and third form। ये हमारे यूनिट 4 के रहेंगे। अब देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में जो है वो है हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, concurrency control and distributed database transaction processing concept, introduction to transaction processing, transaction and system concept, desirable property of transaction, concurrency control techniques क्या होती हैं, locking technique for concurrency control, concurrency control based on timestamp ordering। तो ये हमने देखा हमारे सेकंड सब्जेक्ट का सिलेबस। जी हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब्जेक्ट है हमारा और हमने इसका सिलेबस अब देखा। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसका क्या सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या सिलेबस हमें प्रोवाइड करा ये क्या है। पेपर कोड है इसका C103 और सिलेबस इसका देख लेते हैं। यूनिट 1 इसमें सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन है। यूनिट 1 में जो हमें टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि एलिमेंट ऑफ सेट थ्योरी हो गए, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, टाइप ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, partial order relation function, composite and inverse function, trigonometric exponential function, basic concept of graph theory। ये सभी टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 में रहेंगे। यूनिट 2 में रहेगा हमारा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, definition, minor, cofactor and properties of determinants, introduction to matrix, type of matrix, scalar multiplication, matrix addition and subtraction, matrix multiplication and transpose of matrix, inverse and rank of matrix, linear dependence of vectors। ये सभी टॉपिक्स हमारे रहेंगे। क्ले हैमिल्टन थ्योरी हो गई, ये सभी यूनिट 2 में रहेंगे। यूनिट 3 है हमारी प्रोबेबिलिटी की। जी हाँ, यूनिट 3 में जो टॉपिक्स हैं वो हो गए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, एक्सॉम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम प्रॉब्लम। यूनिट 4 है हमारी स्टैटिक्स की। यूनिट 4 में रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन of data, preparation of frequency distribution, presentation of data through histogram, frequency polygon and frequency curve, computation of arithmetic mean, median and mode for ungrouped data and grouped data। फिफ्थ यूनिट हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, coefficient of variation, meaning of correlation, type of correlation, correlation coefficient, कर्स, पियर्सन, स्पार्समेंट रैंक, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सभी हमारे यूनिट 5 के टॉपिक्स रहेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इथिकल वैल्यूज़। जी हाँ, पेपर कोड रहेगा C104 और हमारा कि 75 मार्क्स का पेपर होता है एक्सटर्नल। जी हाँ, टोटल 100 मार्क्स, 25 इंटरनल। यूनिट 1 में है हमारे जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोसेस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, एसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर, 7C ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो ये टॉपिक रहे हमारे यूनिट 1 के। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या होगा हमारा कवर। यूनिट 2 में हमें पढ़ाई करनी है ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच क्या क्या हैं, मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ
आर्ट ऑफ लिसनिंग, प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, रिटिन कम्युनिकेशन, इसका क्या पर्पस होता है, क्लियरिटी इन रिटिन राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, राइटिंग टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस, बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट, नीड एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर, प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव करस्पॉन्डेंस, पर्पस, काइंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट। तो हमारे यूनिट थर्ड का सेकंड का रहे टॉपिक। यूनिट थर्ड जो है ये है हमारी ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर, इंक्वायरीज एंड रिप्लाइज, प्लेसिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर, कंप्लेंट एंड फॉलोअप स्किल लेटर, सर्कुलर लेटर, एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिज्यूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसर, टेलेक्स, ईमेल, वॉइसमेल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस एडवांटेजेस। तो अभी तक हमने देखा यूनिट थर्ड के ये इतने टॉपिक हैं हमारे, और टॉपिक हैं नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस ऑफ दीज, जो अभी हमने देखा था लास्ट था, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ दीज, सेल्फ एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, who am I, attributes, importance of self confidence, self esteem, creativity, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग। तो ये हमारे यूनिट थर्ड के टॉपिक्स रहे। अब देखते हैं यूनिट फोर। जी हाँ, यूनिट फोर में जो हमारे टॉपिक हैं वो है एटीट्यूड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को, चैलेंजेस क्या हैं एंड लेसन्स फ्रॉम एटीट्यूड, एथिक्स, मोटिवेशन, फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, विश लिस्ट, स्मार्ट गोल, ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, इंटरपर्सनल स्किल, ग्रेटिट्यूड, ये सभी चीज़ें। यूनिट फाइव काफ़ी बड़ी है हमारी। यूनिट फाइव में जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू एथिकल एंड वैल्यू, एथिक्स एंड वैल्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए इसके, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू हो गई, सोर्सेस ऑफ वैल्यू, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स, वैल्यू अक्रॉस कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, इथिकल प्रैक्टिसेस इन आईटी। तो ये हुआ हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिकल वैल्यूज़ का सिलेबस। हमने देख लिया क्या सिलेबस रहेगा हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस। जी हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस का कंप्लीट सिलेबस हम अपलोड भी कर चुके हैं। जी हाँ, स्टडी विद हर्षित पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पेपर कोड C105 हो गया है, अब पहले था C101। जी हाँ, और सिलेबस जो है ज़्यादातर सेम ही रहा है। कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है स्टडी विद हर्षित पे, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम, टाइप of computer and features, mini computer, micro computer, mainframe computer, super computer, type of programming languages, drives, file, directories, types of memory, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये सभी चीज़ें आपके यूनिट 1 में रहेंगी। यूनिट टू है आपकी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सभी चीज़ आपकी यूनिट 2 में रहेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्लो चार्ट के, ये सभी चीज़ें। यूनिट 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री, फाइल्स, डायरेक्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, बैच फाइल्स, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें। और चौथी यूनिट आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ एमएस विंडो, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडोज़ एप्लीकेशन आइकन, विंडोज़ एक्सेसरी, नोटपैड और पेंट ब्रश, ये आपकी यूनिट 4 में रहेंगे टॉपिक। 5th यूनिट है एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर, बेसिक कॉन्सेप्ट,
MS Word, Introduction to Desktop Publishing, Spreadsheet and Database Packages. Purpose, Usage Command, MS Excel, Creation of files in MS Access, Switching between application और MS PowerPoint, ये सभी टॉपिक रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा प्रैक्टिकल C106। इसमें प्रैक्टिकल जो रहेगा, इसमें हमें क्या क्या प्रोग्राम्स अपने बनाने हैं और जो हमें प्रिपेयर करने हैं। ये सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट है। यूनिट 1 के हो गए प्रोग्राम, जैसे कि राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट अर्थमेटिक ऑपरेटर, सी प्रोग्राम यूजिंग रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूनिनरी ऑपरेटर, सी प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, सी प्रोग्राम यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले एरे। इस तरीके से यूनिट 1 के। यूनिट 2 में सी प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स लैडर, सी प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस, सी प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, सी प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप, सी प्रोग्राम फॉर 1D एरे और सी प्रोग्राम फॉर 2D एरे। ये आपका यूनिट 2 के प्रोग्राम्स हो गए। थर्ड यूनिट जो है आपकी, इसमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं वो हैं राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट, सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। सी प्रोग्राम थर्ड, सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉल बाई वैल्यू, सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉल बाई रेफरेंस, सी प्रोग्राम टू पास एरे टू फंक्शन, सी प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। ये आपका यूनिट थर्ड तक रहा। यूनिट 4, यूनिट 4 का है आपका सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन, सी प्रोग्राम यूजिंग मैथ फंक्शन, सी प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर्स, सी प्रोग्राम फॉर पॉइंटर अर्थमेटिक। ये इस तरीके से रहे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आपका यूनिट 4 का है वो क्या है, वो है सी प्रोग्राम यूजिंग मैलोक एंड कैलॉक, सी प्रोग्राम टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। अब देख लेते हैं 5th यूनिट जो है, इसमें आपको कौन कौन से सी प्रोग्राम प्रिपेयर करने हैं। 5th यूनिट में सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम यूजिंग यूनियन, सी प्रोग्राम टू राइट डेटा इनटू फाइल, सी प्रोग्राम टू कॉपी फाइल, सी प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, सी प्रोग्राम यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये सभी आपके प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं आपके प्रैक्टिकल में। जी हाँ, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, पेपर कोड C107। जी हाँ, और ये है हमारा यूनिट 1। इसमें ओवरव्यू ऑफ इंडियन नॉलेज, फिलॉसफी, वैदिक ट्रेडिशन, उपनिषद एंड क्लासिकल इंडियन दर्शन, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डिफरेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, कंपोनेंट ऑफ कल्चर एंड इंडियन डांस, ये सभी चीज़ें। यूनिट 2 है इंटीग्रेटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गॉड्स। ये सभी आपको यूनिट 2 में प्रिपेयर करने हैं। थर्ड, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ माया मतलब इल्यूजन, मीनिंग, स्कोप, इम्प्लीकेशन एट वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, वर्ण आश्रम, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस टू मैनेजर, कॉर्पोरेट कर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। ये आपका यूनिट 3 के टॉपिक्स रहे इस सब्जेक्ट के। यूनिट 4 4 यूनिट है इसमें। चौथी यूनिट है स्पिरिचुअलिटी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन IKS। इसमें है आपका मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड मेटल वर्किंग, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये सभी आपके टॉपिक हैं 4th यूनिट के। तो हमने आज की इस वीडियो में कवर करा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो BCA के लिए आया है, फर्स्ट सेमेस्टर का हमने सिलेबस देखा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी पता पड़ जाए कि सिलेबस चेंज हुआ है और न्यू सिलेबस ये है। जी हाँ, और आपको टाइम टू टाइम नई वीडियोस मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए स्टडी विद हर्षित के साथ।